अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग सीरीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेली यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट वर्ड्स उर्दू मीनिंग के साथ। तो अगर आप ये वीडियो फुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो आप वो तमाम वर्ड्स बहुत ही आसानी के साथ सीख जाएंगे। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप वो तमाम वर्ड्स फुल इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने के लिए यूज़ करेंगे। आप अपनी उर्दू लैंग्वेज के साथ या फिर हिंदी लैंग्वेज के साथ उन वर्ड्स को यूज़ करके बहुत ही स्मार्ट वे में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आज का लेसन स्टार्ट करें, मुझे आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट मैसेज देना है कि अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीकॉम आईटी या फिर बीबीए के स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस चैनल के थ्रू आप बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला हमारा वर्ड है रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना। जैसे कोई भी आप काम कर रहे हैं और आप वहाँ पर रुक गए हैं और अगेन आप वहीं से काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वर्ड रिज्यूम का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस के थ्रू देखते हैं हम सेंटेंस में रिज्यूम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ही रिज्यूम वर्क, इसका मतलब है उसने दोबारा काम शुरू किया। नेक्स्ट वर्ड देखें, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है और हम कहीं ना कहीं इसका यूज़ भी करते हैं। तो इसका मतलब होता है नामुमकिन। सेंटेंस देखें, हर हैंड राइटिंग इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू रीड। इट्स मीन उसकी लिखाई पढ़ना बिल्कुल ही नामुमकिन है। नेक्स्ट वर्ड देखें, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि अलावा या फिर को छोड़कर, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप उस चीज़ को निकाल कर बाकी किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो चलें फिर सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। Everyone except बिलाल पास द टेस्ट। इसका मतलब है कि बिलाल के अलावा सब ने इम्तहान पास कर लिया। नेक्स्ट वर्ड देखें, एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब है मान लेना या फिर कबूल कर लेना। सेंटेंस देखें, यू मस्ट एक्सेप्ट दैट। आपको इसे कबूल करना होगा। नेक्स्ट वर्ड देखें, इमेजिन। वर्ड इमेजिन भी बहुत कॉमन है और हम इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होता है तसव्वुर करना या फिर सोचना। यू कांट इमेजिन हाउ शी सेल्फिश। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी खुदगर्ज है। और आप अपनी हिंदी या उर्दू लैंग्वेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितनी सेल्फिश है। तो इस तरह से भी आप वोकैबुलरी वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें, फोरकास्ट। फोरकास्ट भी बहुत कॉमन वर्ड है और इसका मतलब होता है पेशन गोई करना या फिर अंदाज़ा लगाना। रेन इज़ फोरकास्ट फॉर द वीकेंड। इसका मतलब है कि हफ्ते के आखिर में बारिश की पेशन गोई की गई है। नेक्स्ट वर्ड देखें, कम्पीट। कम्पीट का मतलब होता है मुकाबला करना। वी हैव अ टफ कॉम्पिटिशन विद ईच अदर। इसका मतलब है कि हमारा एक दूसरे के साथ सख्त मुकाबला है। नेक्स्ट वर्ड देखें, इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है मुदाखलत करना या फिर दखल अंदाजी करना। आई हैव द राइट टू इंटरफेयर। इट्स मीन मुझे मुदाखलत करने का हक है। नेक्स्ट वर्ड देखें, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है फौरन। आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई। इट्स मीन मैं फौरी जवाब चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन तारीफ करना। सेंटेंस देखें, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट एंड अ ग्रेट ऑनर। इसका मतलब है ये एक तारीफ और बहुत बड़ा एजाज़ है। नेक्स्ट वर्ड देखें, रिमार्क्स। रिमार्क्स का मतलब होता है राय रखना, किसी के बारे में कोई ओपिनियन रखना। सेंटेंस में देखें, इट्स नॉट राइट टू रिमार्क हिम लाइक दैट। इसका मतलब है उस पर इस तरह राय देना या फिर तबसरा करना सही नहीं है। यानी किसी के बारे में गलत राय देना या फिर उसको गलत समझना या उसके बारे में गलत ओपिनियंस रखना। यहाँ पर इस सेंटेंस का ये मतलब है। नेक्स्ट वर्ड इज नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। शी नोज नथिंग अबाउट आवर प्लान्स। यानी वो हमारे मंसूबों के बारे में कुछ नहीं जानती या फिर जो हम प्लान कर रहे हैं उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। नेक्स्ट वर्ड देखें, कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन और यूज़फुल वर्ड है। इसका मतलब होता है समझौता करना।
यानी मिलजुल कर किसी मसले का हल निकालना। पीपल ऑन बोथ साइड आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, इसका मतलब है दोनों तरफ के लोग समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें, ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब होता है नाराज़ करना या फिर तौहीन करना। सेंटेंस देखें, आई डोंट मीन टू ऑफेंड यू, इट्स मीन मेरा मतलब आपको नाराज़ करना नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखें, अननेसेसरी। अननेसेसरी भी बहुत कॉमन वर्ड है और इसका मतलब होता है गैर ज़रूरी। यू शुड अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस, यानी आपको गैर ज़रूरी अखराजात से बचना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखें, सिंपैथी। सिंपैथी भी बहुत ही यूज़फुल वर्ड है और इसका मतलब होता है हमदर्दी। आप इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी फॉर मी, मुझसे हमदर्दी की उम्मीद ना रखो। या फिर शी हैज़ सिंपैथी फॉर हर पेशेंट्स, उसे अपने मरीजों के साथ हमदर्दी है। नेक्स्ट वर्ड देखें, एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना। माई टीचर्स स्ट्रांगली एम्फसाइज स्टडिंग, मेरे असातिज़ा पढ़ाई पर बहुत जोर देते हैं। और नॉर्मली भी ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी आप काम नहीं करना चाहते आप कह सकते हैं कि आप मुझे इस काम के लिए एम्फसाइज ना करें। तो जस्ट आप वोकैबुलरी वर्ड्स भी अपनी लैंग्वेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है जागना, यानी खुद से जागना। What time do you get up? आप कितने बजे उठते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें, anyone। anyone भी बहुत यूज़ होने वाला वर्ड है और इसका मतलब होता है कोई या फिर कोई भी। I had no idea anyone was around, इट्स मीन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कोई आसपास है। नेक्स्ट वर्ड इज़ यूजुअली। यूजुअली मीन आम तौर पर या फिर अमूमन। आई यूजुअली गेट अप अराउंड 5 o'clock, मैं अमूमन 5 बजे के करीब उठता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर और ऑफन में टी साइलेंट कंसिडर होता है और मेरी साइलेंट लेटर्स पर एक डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने A to Z तमाम साइलेंट लेटर्स को बहुत ही डिटेल में रूल्स के साथ समझाया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ही ऑफन कम लेट, इसका मतलब है वो अक्सर देर से आता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा। ही इज़ स्लाइटली टॉलर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से थोड़ा सा लंबा है। रेयरली। रेयरली का मतलब होता है नायाब या फिर कभी कभी। आई रेयरली यूज़ दैट रूम, मैं वो कमरा कम ही इस्तेमाल करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है लिटरली। लिटरली का मतलब होता है लफ्ज़ी तौर पर या फिर बिल्कुल। लिटरली का वर्ड वहाँ यूज़ किया जाता है जब आप किसी बात पर जोर दे रहे हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या वो सच है, तब आप लिटरली का वर्ड यूज़ करते हैं। लिटरली आई डोंट नो हु इज़ शी, मैं बिल्कुल नहीं जानती वो कौन है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है मगरूर या फिर घुमंडी। ही इज़ एरोगेंट ऑफ हिज एबिलिटी, वो अपनी काबिलियत पर मगरूर है या वो अपनी काबिलियत को लेकर बहुत घुमंड करता है। व्यूअर्स, आप इन तमाम वोकैबुलरी वर्ड्स की प्रैक्टिस करके अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और इन तमाम वर्ड्स को आप अपनी उर्दू या हिंदी लैंग्वेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।